हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में रिसीवर के बारे में चर्चा करेंगे। रिसीवर, जिसे प्रापक भी कहा जाता है, के बारे में आदेश 40 में प्रावधान किया गया है। पिछले क्लास में हमने देखा था अनुपूरक कार्रवाइयाँ जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुपूरक कार्रवाइयों में रिसीवर के बारे में भी प्रावधान किया गया है। तो आज हम देखते हैं रिसीवर के बारे में। अगर हम बात करें कि रिसीवर किसे कहते हैं, इसके बारे में तो सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे हम रिसीवर कह सकते हैं। और रिसीवर जो है न्यायालय का एक पदाधिकारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी न्यायालय को लगे कि विवादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है, तो वहाँ ऐसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए न्यायालय जो है प्रापक की नियुक्ति के या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश दे सकता है। अब हम देखते हैं रिसीवर की नियुक्ति। वो कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है, उसके बारे में अगर हम देखें तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 नियम 1 में रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। और नियम 1 ये कहता है कि जहां न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है, वहां न्यायालय आदेश के द्वारा किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है। और ऐसा रिसीवर जो है न्यायालय डिक्री के पहले या उसके पश्चात भी नियुक्त कर सकेगा। इसी के साथ नियम 1 में यह भी कहा है कि किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जे या अभिरक्षा को हटा सकेगा और रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द भी न्यायालय ऐसा कर सकता है। तो रिसीवर की नियुक्ति कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। डिक्री के पहले भी की जा सकती है, उसके पश्चात भी कर सकता है। इसके लिए न्यायालय क्या कर सकता है? किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा को हटा सकता है और उसे रिसीवर के कब्जे में, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा। अब हम देखें रिसीवर की शक्तियाँ क्या हैं। तो आदेश 40 नियम 1 के डी में घ में प्रावधान किया गया है कि रिसीवर की शक्तियाँ क्या होगी। तो रिसीवर की शक्तियाँ हैं कि रिसीवर वाद ला सकता है, वाद में प्रतिरक्षा करने के बारे में, संपत्ति के किराए, उसका प्रबंध, उसके संरक्षण, उसके परिरक्षण, सुधार, उसके भाटकों का लाभों का संग्रहण कर सकता है और ऐसे भाटक और लाभ का उपायोजन और व्ययन कर सकता है। दस्तावेजों के निष्पादन के लिए उसे वो सभी शक्तियां दी गई है जो एक स्वामी की होती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं रिसीवर की शक्तियां क्या है। रिसीवर को वे सब शक्तियां प्राप्त होती है जो शक्तियां किसी स्वामी की होती है। लेकिन आदेश 40 में एक बात यह भी बताई गई है कि ऐसी संपत्ति पर से किसी कब्जे को या अभिरक्षा को हटाने का अधिकार तभी होगा जब वाद के किसी पक्षकार का वर्तमान में ऐसा अधिकार हो। यदि वाद के किसी पक्षकार का वर्तमान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो वहाँ पर भी न्यायालय किसी भी तरीके से रिसीवर की नियुक्ति नहीं कर सकता। अगर इसे मैं एक बार फिर से कहूँ तो ये कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति तभी कर सकता है जब
वाद के किसी पक्षकार को हटाने का जो अधिकार है उस वाद में किसी पक्षकार का है तो ही न्यायालय रिसीवर अपॉइंट करेगा, अदरवाइज न्यायालय किसी प्रकार से रिसीवर मामले में अपॉइंट नहीं करेगा। अगर अब हम आगे देखते हैं रिसीवर की कर्तव्य क्या हैं, तो रिसीवर के जो कर्तव्य हैं वो आदेश 40 नियम 3 के अंदर रिसीवर के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त करता है तो उसके निम्न कर्तव्य होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य कि रिसीवर संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसका उचित रूप से लेखा देने के लिए और कोई प्रतिभूति हो तो वो न्यायालय को देगा जो न्यायालय ठीक समझे। इसके साथ वह उन अकाउंट्स लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में देगा जो उसे न्यायालय निर्दिष्ट करे। मतलब वो उस संपत्ति से संबंधित कोई लेखा, ऐसी अवधि और कोई प्रारूप जो निश्चित किया गया है उसके अंदर न्यायालय जब भी उससे मांगेगा रिसीवर का कर्तव्य है वो उसे देगा। इसी के साथ रिसीवर अपने द्वारा बकाये रकम ऐसे संदत करेगा जो उसे न्यायालय निर्दिष्ट करे। और यदि रिसीवर ने जानबूझकर कोई व्यतिक्रम किया है या कोई घोर उपेक्षा की है जिससे संपत्ति को कोई हानि हुई है तो उसके लिए रिसीवर उत्तरदायी भी होगा। ये बात आदेश 40 नियम 3 में बताई गई है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं रिसीवर का कर्तव्य है कि वह संपत्ति से जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसका उचित रूप से लेखा देने के लिए और यदि कोई प्रतिभूति आवश्यक हो तो वह न्यायालय को देगा। लेखाओं को कौन सी अवधि में देगा और किस प्रारूप में देगा ये न्यायालय उसको बताएगा। यदि रिसीवर ने उसके द्वारा कोई बकाया कोई रकम है तो वो उसको संदत करेगा और वो भी किस तरीके से संदत की जाएगी वो भी उसे न्यायालय बताएगा। और यदि रिसीवर ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई जानबूझकर व्यतिक्रम किया है या कोई घोर उपेक्षा की है जिससे संपत्ति को कोई क्षति हुई है, कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए रिसीवर स्वयं उत्तरदायी होगा। ये बात आदेश 40 नियम 3 में बताई गई है। अब रिसीवर के जो कर्तव्य आदेश 40 नियम 3 में बताए हैं उनको पूरा करने में रिसीवर असफल रहता है तो क्या होगा, तो इसके बारे में आदेश 40 नियम 4 में प्रोविज़न किया गया है और बताया है कि जहां रिसीवर अपने लेखाओं को ऐसी अवधि और ऐसे प्रारूप में जो न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है देने में असफल रहता है या उसके अपने द्वारा बकाया रकम देने में असफल रहता है जो न्यायालय ने उसे निर्दिष्ट किया था, या जानबूझकर उसने कोई व्यतिक्रम किया है या घोर उपेक्षा की है और जिससे संपत्ति को उसने हानि होने दिया है, तो वहाँ न्यायालय क्या कर सकता है इसके बारे में नियम 4 में प्रोविज़न किया गया है। तो वहाँ न्यायालय क्या करेगा, रिसीवर की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश देगा और ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा। और विक्रय से जो आगम प्राप्त होंगे, जो रकम प्राप्त होगी, उसका उपायोजन उसके द्वारा शोध पाई गई किसी रकम की या उसके द्वारा जो कोई हानि की गई है या संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए कर सकेगा। और अगर कुछ बकाया रहता है तो वो रिसीवर को दे देगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि रिसीवर आदेश 40 नियम 3 में जो उसके कर्तव्य बताए गए हैं उनको पूरा करने में असफल रहता है तो वहाँ न्यायालय जो है रिसीवर की संपत्ति को कुर्क करने के लिए और उसका विक्रय करने के लिए निर्देश दे सकता है। और जब ऐसा विक्रय होने के बाद जो रकम आएगी उसका उपायोजन कैसे करेगा, जो उसके द्वारा बकाई पाई गई कोई रकम है उसने, और यदि रिसीवर की गलती से संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है तो उस संपत्ति की प्रतिपूर्ति कर लेगा। और अगर कुछ फिर भी अगर रकम में से कुछ बच जाता है तो वो रिसीवर को दे देगा और नहीं बचता है तो
यहाँ पर रिसीवर जो अपने कर्तव्य को पालन करने में असफल रहा था, ये उसके लिए एक तरीके का दंड हो गया। अब हम बात करते हैं रिसीवर का पारिश्रमिक क्या होगा। जब न्यायालय आदेश 40 में किसी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में अपॉइंट करता है तो वहाँ रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिए जाने के बारे में प्रावधान आदेश 40 नियम 2 में किया गया है। ये कहता है कि न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नियत कर सकता है। कितनी रकम होगी, कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, इस बारे में न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई निश्चित रकम जो उसको पारिश्रमिक के रूप में दी जानी चाहिए उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 नियम 5 में प्रावधान किया गया है। नियम 5 ये कहता है कि अगर संपत्ति जिसके लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है वो संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसमें राजस्व का समयानुदेशन मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का ये विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि जो है कलेक्टर के द्वारा प्रबंध करने पर होगी, तो वहाँ न्यायालय जो है कलेक्टर की सहमति से उसे संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। तो सिंपल शब्दों में कहें अगर हम, तो कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि अगर संपत्ति जो है राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसमें राजस्व का समयानुदेशन मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि होगी अगर कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ पर न्यायालय जो है कलेक्टर की सहमति से ही उसे रिसीवर नियुक्त करेगा। ये बात आदेश 40 से संबंधित थी जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।